इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। जितकं देखणं तुमचं रूप, जितकं सुंदर तुमचं मन, तितकं सुंदर आमचं मनमोहिनी ब्राइडल कलेक्शन। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। जलगांव के सिंधी कॉलोनी के करीब स्थित इच्छा देवी चौक पर, जो वहां पर पुलिस चौकी है, उसके पास में गैरकानूनी गैस स्टेशन चल रहा था एलपीजी का। और हाल ही में वहां पर एक बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें धीरे धीरे कर लगभग 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एक ही परिवार के 3-4 लोग हैं जो घायल भी हुए, उनकी मौत भी हुई। पुलिस स्टेशन के पास, मतलब पुलिस चौकी के पास इतना गैरकानूनी कारोबार चल रहा है। इससे पहले भी मैंने दिखाया था, पुलिस चौकी की ठीक अपोजिट साइड में सामने में सट्टा पत्ता चल रहा था। इसका स्टिंग करके दिखाया था, कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस बात पर मैंने पहले भी सवाल उठाया था और आज फिर से कह रहा हूं, पुलिस अधीक्षक ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। पुलिस थाने के अधिकारियों पर, पुलिस चौकी के अधिकारियों पर क्यों नहीं कर रहे हैं ये उनको पता, लेकिन अब इस बारे में सवाल भी उठने लगे हैं। संजय मोरे जो हैं, वो वहां पर एक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता, जो अब भूख हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उनकी डिमांड है कि इस जो भी कुछ ये दुर्घटना हुई थी उस पर एक्शन जरूर लिया जाए। देखना है कि क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल संजय मोरे क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। विषयासाठी मी उपोषणात बसलेलो आहे। गेल्या 1 महिना 2 दिवस झाले उलटून गेलेले आहे। 5 नोव्हेंबर रोजी अवैध परमिशन पोलीस चौकीजवळ पोलीस प्रशासनाने MIDC आल्याने अनलिगली परमिशन देऊन रिक्षामध्ये 7 लोकांचा मरण पावलेले आहे। अद्यापही कुठल्याही पोलिसांवरती कारवाई झालेली नाही। पोलिसांची निष्क्रियतेपणाचे लक्षण आहे। कुठल्याही पोलीस वरिष्ठ अधिकाऱ्यावरती कारवाई झालेली नाही। त्यांच्यावरती कारवाई होण्यासाठी मी सर्वसामान्य जनतेला माझ्या उपोषणासाठी पाठिंबा देण्यासाठी यावं, जास्तीत जास्त लोकांनी पाठिंबासाठी यावं। त्याचं कारण असं आहे की आज तुमचे माझे मुलं असू शकतात, शाळेचे विद्यार्थी त्या रस्त्याने प्रवास करतात। ते स्कूल बस असेल, रिक्षा असेल, अनेक मुलं विद्यार्थी ह्या रस्त्याने रहदारीने प्रवास करत असतात। MJ कॉलेज असेल, नूतन मराठा असेल, या प्रवास रहदारीच्या रस्त्यावरती मुख्य पोलीस चौकीजवळ पोलीस प्रशासनाने परमिशन दिली, त्याच्यामुळे 7 लोक आज मरण पावलेले आहे। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय मोरे जी ने जो बताया उसके अलावा भी मैं आपको बताता चलूं, जलगांव में अभी भी, उस बड़े हादसे के बाद भी अभी भी गैर कानूनी गैस सिलेंडर के स्टेशंस चल रहे हैं, जहां पर गैस भरी जा रही है गैर कानूनी तरीके से, घरेलू सिलेंडर्स को उपयोग करके। हम जल्द ही आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से और कहां पर ये गैर कानूनी कारोबार चल रहे हैं, ताकि पुलिस को अगर नहीं पता हो तो पता चल जाए। त्यामुळे माझी आज आपल्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना मागणी आहे की तात्काळ या पोलीस अधिकाऱ्यावरती कारवाई करण्यात यावी, कायमस्वरूपी यांना बळतर्फी करण्यात यावी, जेणेकरून पुन्हा असा अनर्थ घडणार नाही। आणि सर्व जळगाव शहरवासियांना आज हे शोकाकुल बंधू, तुम्ही जळगावकर वासी, म्हणजे उद्या तुमचे मुलं माझे मुलं असू शकतात। पोलीस प्रशासनाच्या विरोधात यायला इतके लोक डचकत आहेत जशी काही पोलिसांची दबंगगिरी चालू आहे। त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय फडणवीस साहेबांना माझी नम्रपणे विनंती सांगू इच्छितो की आपण या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष घालावं, संबंधित पोलिसांना बळतर्फी करण्यात यावं, ही आमची आजची मागणी आहे। ये संजय मोरे हैं, जिन्हें यहाँ पर आंदोलन करने के लिए भी बताया जाता है कि उनको मना कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। क्या करेंगे? भारत में स्वतंत्रता तो मिल चुकी है, लेकिन बहुत सारी चीज ऐसी है जो आज भी सही नहीं है, और कानून जो है वो जनता की सेवा के लिए बनाया गया है। तो साहब, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि आप कानून के अगर रखवाले हैं तो आपको कानून के तहत ही काम करवाना पड़ेगा। पुलिस चौकी के पास में गैरकानूनी कारोबार, मैंने एक बार और बताया था, वहां पुलिस चौकी के बाहर तो गुटखा बिकता था, जो गुटखा महाराष्ट्र में बंद है, इसके छापे पड़ते हैं। बाहर चाय की टपरी है, वहां पर पुलिस चौकी में, वहां पर गुटखा बिकता है। बहुत ही गलत चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से पुलिस के ऊपर से जो जनता का विश्वास है वो हटता जाता है। तो पुलिस अधीक्षक साहब, जरा ध्यान दीजिए।